हंसती है जब बेटियां तो मोती झरते हैं, चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं, बन के उठाती तो उजाले होते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं, जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। अपने संस्कारों को सिर्फ ठीक कर लें तो हम अपने संसार को बदल सकते हैं। और इस सुंदर कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर हमारे साथ हैं। इस सुंदर कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर खास मुंबई से अपने शेड्यूल से, इतना बिजी शेड्यूल था, उससे टाइम निकालकर आई हैं हमारे मध्य। और हमारे मध्य है हमारी मीठी सिस्टर शहनाज गिल, जो इस कैंपेन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड की ब्रांड एम्बेसडर है। हम इनका जोरदार तालियों से, बहुत जोरदार तालियों से दिल से स्वागत करते हैं। तो ये सभी बहुत प्रेम से आपको वेट करती हुई इस कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर, सुसंस्कारों की धरोहर। शांति। मेरा नाम शहनाज गिल है। कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। बट अगर मैं बोलूं कि मैं एक आत्मा हूँ, सोल हूँ ना मैं अंदर से, तो फिर मुझे लगता है मैं सबको जानती हूँ, आप भी मेरे को जानते हो, तो हम सब सेम है। ओके। सो मेरा ना हमेशा से बहुत सारे ड्रीम्स है, बहुत सारे, कि मतलब काउंट नहीं कर सकते तुम लोग, इतने ड्रीम्स है। तो मैं हमेशा जब भी ड्रीम सोचती हूँ ना, तो मैं अफर्मेशंस डालने में बिलीव करती हूँ। तो मैंने ना बहुत सारे अफर्मेशंस डाले हुए हैं, बट मेरे को ये भी मैंने डाला कि मुझे ना किसी चीज़ की ब्रांड एम्बेसडर बनना है। तो मेरे को जब ये पोस्टर रिलीज़ हुआ, शहनाज गिल एज अ ब्रांड एम्बेसडर, तो ये लोग ये भी लिख सकते थे चीफ गेस्ट और भी कुछ, है ना। तो इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर ही क्यों लिखा? देख लो, मजबूर कर दिया ना भगवान ने इनको। तो भगवान ने ये बोला कि पहले तुम मेरी ब्रांड एम्बेसडर बन और मेरे लिए कोई अच्छा कार्य कर, फिर तुझे बहुत कार्य आएंगे आगे। तो मारो ताली, तब मार लो। तो आज मुझे भगवान ने कहा तू मेरे लिए सेवा कर, तो आज मैं आप सबके सामने इतने बड़े प्लेटफॉर्म में मुझे मौका मिला है बोलने का। सोचो, आई एम सो लकी। तो आज का जो मेरा है, मैं खुद भी एक लड़की हूं, तो एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड, ये मेरे दिल के करीब है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ। सारे लड़के जोर जोर से लड़कियों के लिए पहले तालियां बजाओ। मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो मेरी मॉम को काफ़ी लोगों ने बोला कि रहने दो, कोई ना, क्यों इतना पैसा लगा रहे हो, इसी मतलब इधर ही पढ़ा लो कहीं। तो मेरी मॉम ने कुछ भी करके मुझे सेम स्कूलिंग कराई है जहाँ पे मेरे भाई की स्कूलिंग हुई है, तो हमें सेम ट्रीटमेंट मिला। तो ये तो हुई मेरी स्टोरी, क्योंकि मेरे घर पे मेरी दादी, बुआ, मासी, एवरीवन स्ट्रॉन्ग वुमेन थी, हाँ स्ट्रॉन्ग विमेन थी। तो उन्होंने मेरे को भी स्ट्रॉन्ग बनाया। लेकिन हर घर में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलती बच्चों को। मैं हर किसी की बात नहीं कर रही, दिल पे मत लेना, बट कहीं कहीं किसी किसी घर में नहीं मिलता सेम ट्रीटमेंट।
लड़कों को ऐसा समझा जाता है, लड़कों को हमेशा स्ट्रांग बना के रखते हैं कि ये लड़का है, अच्छा ये बेटी को प्रोटेक्ट करके रखेगा, बहन को प्रोटेक्ट करके रखेगा, लड़का है तो ये पहले खाना खाएगा, देसी घी सब कुछ इसको ही मिलता है, क्योंकि बड़ा फिजिकली इनको स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि इनको लगता है कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। सेल्फिश होते हैं ना, सेल्फिश मोटिव के चक्कर में कि हमारा सहारा बनेगा। लड़की को हमेशा डिमोटिवेट किया जाता है और बोला जाता है तेरा सिर्फ इतना ही दायरा है, तू इधर घर के बाहर मत जा, रात को घर के बाहर जाना तेरे लिए सेफ है। हम लड़की को ये बोलने की बजाय कि घर के बाहर जाना रात को सेफ है, हम अपने हर माँ बाप अपने बेटे को ये क्यों नहीं सिखाता कि हर लड़की की इज्जत कर, कि वो तेरी प्रेजेंस में सेफ और प्रोटेक्टेड फील करे। हमारा शुरुआत जो होता है ना वो घर से होता है। अगर तुम अपने बच्चे को हस्बैंड वाइफ है, दोनों अच्छा बिहेव कर रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं उनके सामने, तो लड़का ये सीखेगा कि लड़की की मुझे कितनी इज्जत करनी है। तो अगर लड़की ये सीखेगी कि मुझे लड़के से इतनी इज्जत चाहिए, तो ये सब कुछ ना तुम्हारे घर से स्टार्ट होता है। तुम बाहर का सारा एनवायरनमेंट का ठेका मत लो, सबने मतलब हम बाहर का सुधार करेंगे, बाहर का, पहले अपने आप का सुधार करो, अपने घर से शुरुआत करो, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप, उसके बाद आपका जो एनवायरनमेंट है खुद पे खुद चेंज होगा। ट्रस्ट मी, हम सारा दिन लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, खुद के बारे में सोचो और खुद के बच्चों को अच्छी परवरिश दो कि वो कल को समाज में अच्छा कुछ अचीव कर सके। ये तो बड़ा बढ़िया हो गया। चलिए काम करते हैं, रिदम में है। स्कूल में पढ़ती थी तो मेरे टीचर्स आते थे, हमें डर लगता था टीचर से, अरे आज मारेगी, इसका मूड सही नहीं है, क्योंकि वो घर से आके बच्चों पे गुस्सा निकालती थी कई टीचर्स, सबकी बात नहीं कर रही, बट ठीक है। तो हम टीचर्स की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को उन्होंने ज्ञान देना होता है। अपना जॉब जो है ना बहुत अच्छे तरीके से निभाना चाहिए हमेशा लाइफ में, कोई भी जॉब हो, कुछ भी हो। जब तुम जॉब पे आते हो ना तो फिर वो तुम अपना कॉन्फिडेंस वेयर कर लो, क्योंकि वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने घर के गुस्से घर छोड़ के आओ। ये जब तुम मतलब स्कूलिंग करवाते हो बच्चों को, तो तुम्हें हमेशा जैसे अपने बच्चों को प्यार से ट्रीट करते हो वैसे दूसरे के बच्चों को भी वैसा ही ट्रीटमेंट दो, और परवरिश बच्चों को अच्छी दो, ठीक है? क्योंकि अगर परवरिश अच्छी होगी, अगर लड़की को, प्लीज लड़की को ना डीमोटिवेट मत करो कि ये लड़की है, अरे तू ये कपड़े ऐसे डाल सकते है, ये कपड़े ऐसे नहीं डाल सकती, ये कर सकते, ये, अरे क्यों तुम सब, तुम्हें ये मत, तुमने लड़कियों को वीक तुमने बनाया है, ठीक है ना, किसी और ने नहीं बनाया। तुम मेरे को कई बार शाबाश मिलती थी, शाबाश बेटा तू तो मेरा ये लड़की तो हमारी लड़कों जैसी है। अरे हमें लड़का बोल के इंसल्ट क्यों किया जा रहा है? हम तो लड़की है ना, तुम हमें वीक क्यों बना रहे हो? तो पता नहीं किसने कैसा निकलना है, किसने कैसा निकलना। अगर तुम्हारी जिंदगी में तुमने अच्छा सिखाया होगा ना, तो तुम्हें सुख बेटा भी दे सकती है और बेटी भी दे सकती है। लड़कियों को सॉफ्ट, डेलिकेट, है ना, इनोसेंट बोलना बंद करो, हम बेचारियां बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है?
लड़कियों के ना पंख काटने बंद करो। उनको क्या पता कितनी बड़ी उड़ान भरनी है। किसी को शिवानी बहन बनना है, किसी को कल्पना चावला बनना है, किसी को प्रियंका चोपड़ा बनना है ना। कितनी एग्जाम्पल्स है। पता मैंने अपनी एग्जाम्पल क्यों नहीं ली है? क्यों? हाँ, वेरी गुड। क्योंकि शहनाज गिल बन चुकी है, वो एक ही पीस था, वो भगवान ने बना दिया है। इतना कॉन्फिडेंस है ना मेरे में, मैं बता नहीं सकती। देखो, मिस्टेक्स हर कोई करता है लाइफ में, मैं तो करती हूं, ठीक है। मैं परफेक्ट नहीं हूं, यहां पे बैठी हूं, आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम सो सॉरी अगर तुम्हें लगे कि मैं परफेक्ट हूं। गलतियां मेरे से भी होती है, और हाँ, मैं गलतियों को इंप्रूव करती हूँ और गलतियों से सीखती हूँ। मुझे बहन बोल रही है कि ये दिए को हाथ मत लगाना, ये गर्म होता है, जल रहा है ना तो गर्म होता है। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये एक्सपीरियंस किया, उसको हाथ लगा के देखा, इनको गर्म लगा, बट मैंने थोड़ी लगाया, मैं तो एक बार लगा के देखूंगी, है ना। तो जितनी देर मुझे मेरे नहीं हाथ लगा, मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ, मेरे को नहीं रियलाइज हुआ। तो इट्स ओके। कई बार लोग सक्सेसफुल होते हैं किसी की बात सुनने में, सुननी चाहिए, जो कि कई बार हमें हमारे बड़े जो है अच्छा गाइड करते, हमें सुननी चाहिए। बट कई बार कई लोग नहीं सक्सेसफुल होते, कई लोगों को ठोकरें, कहते हैं ना बादाम खा के अकल आती है, बादाम बदूम खा के अकल नहीं आती, ठोकरें खा के अकल आती है। मैं लड़की हूं, मैं शहनाज गिल हूं, ये तो मुझे आइडेंटिटी दी गई है कि मैं शहनाज गिल हूं। जब मैं पैदा हुई मैं तो एक आत्मा थी, मेरे परमात्मा ने मुझे इस दुनिया में भेजा था, ठीक है। बट जब मैं इधर आई मुझे बोल दिया गया तू शहनाज गिल है, ये तेरे मॉम है, ये तेरे डैड है। आगे थोड़ी सी और बड़ी हुई, मेरे को पता ये तेरा भाई है। आगे और बड़ी हुई, मेरे को मेरी जॉब पता चली कि मैं एक्ट्रेस हूँ, ठीक है। बट अगर मैं ये दिल पे लगा लूँ कि मैं एक्ट्रेस हूँ, मेरे पे ना कल को मेरे पास काम नहीं रहा ना तो मेरे पे बोझ बन जाएगा, डिप्रेशन में चली जाऊंगी मैं। अगर मैं ये सोचूंगी कि मैं तो सोल हूं, यहाँ पे अपनी स्कूलिंग करने आई हूं, तो आई स्वेयर अगर तुम ये सोचोगे ना आई एम सोल, तो तुम कभी जिंदगी में अपने नाम के साथ अटैचमेंट नहीं होगी तुम्हें भी। क्योंकि जो अटैचमेंट है ना, जो अटैचमेंट है ना वो हमेशा हर्ट करती है। लव जो है ना वो प्योर होता है, तो लव में तुम कभी भी रोते नहीं हो। और लव तुम्हें पता कौन करता है? सिर्फ परमात्मा। और कोई भी तुम्हारे यहाँ पे जितने भी रिश्ते हैं ना, चाहे वो तुम्हारा हस्बैंड है, चाहे वो तुम्हारा भाई है, कोई भी, ये सब टेम्पररी है, यहाँ ही रह जाने हैं। सच्चा मोहब्बत, हम भाई सारा दिन सच्चा मोहब्बत करना है ना तो बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ लो। मेरा अगर सच में किसी ने कनेक्शन जोड़ा है ना, बाबा मेरे को सच में स्ट्रांग किया है किसी ने, तो मैं प्रमोशन नहीं कर रही बट ये दिल से बात कर रही हूँ। मेरे पीछे जो मेरी सपोर्ट बन के खड़े वो ब्रह्मा कुमारी से। और मैं आपको पता है एक बात शेयर करूं, मैं ना जब मुझे कुछ मैंने हमेशा, मेरे को ना बहुत फेथ है अपने आप पे, बहुत ज़्यादा फेथ है। और मैं ना, मेरे में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है ना कि मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे पहले मुझे एक्ट्रेस बनने के लिए। कहते हैं बैंक में नौकरी कर, IPS बन। कहाँ पढ़ूंगी मैं इतना, मेरे से देखो हमें नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पे मत जाना, क्योंकि मेरे को तो एक्ट्रेस बनना था ना, एक्ट्रेस को भी पढ़ना चाहिए। बट मेरा बहुत ज़्यादा ही शौक था, मैं शुरू से डांस, एक्टिंग, शीशे के आगे मैं यही करती रहती थी। ज्ञान बहुत ज़रूरी है लड़कियों, ज्ञान लो, पढ़ाई करो। अगर तुम ज्ञान अच्छा करोगे ना, तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगे और तुम्हें भी कहीं बाहर जाओगे ना तो तुम्हें कोई मुसीबत नहीं आएगी कल को। इजी है, एडजस्टमेंट हो ही जाती है, वो परमात्मा कराता है एडजस्टमेंट। तो आपने और क्या पूछा था साथ में? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने वो एडजस्टमेंट करी कैसी, क्या चीज़ हम यूज़ करें जिससे हम एडजस्ट हो जाएं? एडजस्टमेंट इज सच अ प्रॉब्लम। ओके, सिर्फ एक चीज़ है, कॉन्फिडेंस। जिसने कॉन्फिडेंस साथ में ले लिया अपने, वो कभी जिंदगी में डरेगा नहीं, वो फियरलेस रहेगा। हम ही हमारे संस्कार बनाते हैं। अगर हमारे अच्छे संस्कार है, हमारे अच्छे थॉट्स है, तो हमारा संस्कार अच्छा बनेगा। अगर हमारे संस्कार अच्छे नहीं हैं
तो हमारे संस्कार भी अच्छे नहीं होंगे। ये संस्कार अगली लाइफ में भी लेकर जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारा जो बॉडी है ये रंग रूप है, इधर ही रह जाना है, ये इधर ही रह जाएगा। तुम्हारे साथ जो जाना है तुम्हारे संस्कार जाने हैं, ठीक है। सोल तुम्हारी वही रहेगी जो दिखती नहीं है किसी को, जो इनविजिबल है, जो फील करनी पड़ती है, बट संस्कार जो है हम लेकर जाते हैं अपने साथ। तो हमेशा अपने फियर से बाहर आओ, जिसको भी कोई फियर है वो बाहर आओ, और साथ में संस्कार जो है हमारे इम्प्रूव करो। मैं अपनी कोई भी गलती है उससे माफी मांगूंगी, मैं लोगों से नहीं कभी मांगूंगी, ठीक है। तो यही था ना, ये मेरी मेडिटेशन है। और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है आंखें बंद करके ध्यान लगाओ। मेडिटेशन तुम यहाँ बैठे बैठे भी कर सकते हो। किसी को मोटिवेट करोगे, अगर अच्छा बोलोगे, कोई डिमोटिवेट है, अगर उसके साथ अगर तुम लो वाइब्रेशन ही ले लोगे तो वो तो लो वाइब्रेशन तुमने उसको दे दी, अपनी भी ले ली, अपनी भी दे आए एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल आप रो रहे हो, मैं आपके साथ रोने लग पड़ी तो मेरी वाइब्रेशन सेम हो जाएगी। अगर मैं आप रो रहे हो, मैं आपको मोटिवेट करूं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, तू स्ट्रांग है, तू ये, मैं मोटिवेट करूं तो मैं भी स्ट्रांग हो जाऊंगी। मेरे को लगेगा यार कितना अच्छा हो रहा है, ये बंदे ने कितनी अच्छी वाइब्रेशन दी है, मैं तो इस रास्ते जाऊंगा। पॉजिटिव का रास्ता जो है ना बहुत डिफिकल्ट है अपनाना, बट हमें लगता है अच्छा इसने ये किया, इसने वो किया। हम सिनेमा देखते हैं, हम वही बन जाते हैं आके, मारा इसको ऐसे किया। वो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है, उस पर कभी भी रियल लाइफ में अप्लाई मत करो उसको। बट सिनेमा हम जैसे सिनेमा मतलब पाप तो तुम कभी भी सिनेमा को हमेशा एंटरटेनमेंट के नजरिए से देखना, सिनेमा को कभी अपनी जिंदगी में नहीं। ऊंची कैसे है? मेरी सोच इसलिए अच्छी है क्योंकि मैं प्योर हूँ, और अगर तुम जेन्युइन हो ना लाइफ में, अगर तुम प्योरिटी को साथ में लेकर जाओगे ना, आई स्वेयर तुम्हारे लोग इतने स्मार्ट है ना, तुम्हारे अंदर क्या है तुम्हारे बाहर क्या है वो सब, थर्ड आई सबकी ओपन होती है, ठीक है। तो थर्ड आई सेंस सबको होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्या अच्छा है क्या नहीं। तो मैं ना बहुत ही अच्छी हूँ। मैं पता क्यों बोलती हूँ अपने आप को अच्छी? क्योंकि मैं सच में अच्छी हूँ। बस सब बंद हो जाएगी हमारी। हम अपना बनो, अपना करो, जो करना है अपना करो। ये फिजिकल बॉडी ऐसी है ना, इसमें बहुत कुछ करवाती है, इसमें पेन होती है, इसमें डिस्करेज भी होता है, इसमें वो जैसे मैंने अपने घर वालों को बोला ना, मैं ना एक चीज और बोलूंगी, प्लीज अपनी बेटियों को इतना डिमोटिवेट मत करो कि कल को उनके साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए लाइफ में, वो घर आके बता ही ना पाए कि मेरे साथ मॉम मेरे साथ ऐसे हो गया, मॉम मेरे साथ। आप इतने क्लोज आओ बच्चों के कि वो बच्चे जो है ना आपको हर बात बताए, और बच्चियां डरे ना आपको अपनी बात शेयर करने से, क्योंकि अगर वो बेचारी डरेगी ना वो दब के रह जाएगी, चल मेरे साथ हुआ कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे घर वाले भी मेरे को वैसे ही ट्रीट करेंगे, तो अच्छा है ना उधर इज्जत बच रही है उधर बचा लो। तो प्लीज़ अपनी बेटियों को फ्रेंड बनो, बेटियों के साथ अच्छा रहो, तो सब बहुत आगे जाओगे। ये टेम्पररी वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड जो है हमारा उसके साथ वहाँ है, ठीक है। ये फिजिकल बॉडी है ना, ये सबको छोड़नी है एक दिन, तो अपना रियल वर्ल्ड जहाँ है उसके कहने पे चलो, भगवान की रजा में रहो। बेटियों को ऐसे मत बोलो यार कि बेटी नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। कई लोग मैंने देखे 1 2 3 4 इतने बच्चे कर लेते हैं बेटा करने के चक्कर में। तो ना लड़कियों को तुम बनाओगे, अगर तुम अपने घर वाले हमारे घर वाले अपनी सोच चेंज कर देना, तो वर्ल्ड जो है ना देखना क्या बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। एनवायरनमेंट खुद पे खुद चेंज होगा, स्वर्ग। हम नेचर को भी बचाओ, ये देखो प्लांट्स, ठीक है, जितने उगा सकते हो ना इनको उगाओ, इनमें भी इमोशंस होते हैं। संस्कारों की कैंडल लाइटिंग के लिए बुलाया था। सुसंस्कारों की है धरोहर, संस्कारों की है धरोहर, बेटी भारतवर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि है।